तो मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए वीकेंड है तो वीकेंड पर आपको देता हूं कुछ स्पेशल और सेलेक्टेड पेनी शेयर मैं आपको देने वाला हूं आज, जिसका नाम है आशीर्वाद कैपिटल। और उसके बारे में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, लेकिन उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा। क्या ये लॉन्ग टर्म पे भी आप रख सकते हो और कब इसकी रिकॉर्ड डेट है। उसके अलावा जो लोग परेशान हो रहे हैं ना बीसीजी वाले शेयर के अंदर में कि बीसीजी की ट्रेडिंग सस्पेंडेड हो गई है, उसके अंदर में क्या करना चाहिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर सोल्यूशन है, मैं बता दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। उसके अलावा थोड़ी 2-3 हाईलाइट न्यूज़ है वो मैं आपको दे दूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और 2000 इलेक्ट्रिक बस बनाने का ऑर्डर मिला है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 2000 बस इलेक्ट्रिक बनाने का ऑर्डर जो है ना, यहाँ पर न्यूज़ ही गलत है, मैं आपको बताता हूँ। 5000 न्यू बस का ऑर्डर जो है ना यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है जेबीएम ऑटो को दे दिया है। अब यहाँ पर जो जेबीएम ऑटो है ना, उसका जो प्राइसिंग है वो 2000 के आसपास है। 4% की बढ़त के साथ में ये जो है 2100 रुपये के आसपास में बंद हुआ है। अब यहाँ पर मेन सोचने वाली बात है, क्या 2100 रुपये में कोई इलेक्ट्रिक बस का शेयर लेगा क्या? भैया ओलेक्ट्रा ग्रीन टैग भी तो 1800 से 2000 के बीच में ही आपको शेयर मिल रहा था। तो जेबीएम ऑटो तो और बड़ी कंपनी है और ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा अगर आपको और छोटा शेयर चाहिए तो आपके पास में टाटा पावर है। तो टाटा पावर भी तो इलेक्ट्रिक बस बनाता है। और आने वाले टाइम पे 10/15 वाली जो पॉलिसी है ना, ये सब जगह अप्लाई हो जाएगी। तब पुरानी डीजल और पेट्रोल की बसों को रद्द करके जो इलेक्ट्रिक बसों को ही इंपोर्ट किया जाएगा। और बनाने वाली 3 ही कंपनियाँ हैं, तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टाटा है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, जेबीएम ऑटो है और अशोक लेलैंड है। ठीक है, यही 3-4 मिला के कंपनियाँ हैं। तो सनोफी के बारे में बता देता हूँ। जो डीमर्जर हुआ था 1:5 का, मतलब 5 के बदले 1 शेयर आपको देखने को यहाँ पर मिला था। इसकी वजह से उसके अंदर में अपर सर्किट आपको देखने को मिला। सनोफी इंडिया के शेयरों में 62% की जो है बढ़ोतरी आपको एक साल में देखने को मिली है। फिलहाल जो है वो हेल्थ केयर के बिजनेस के अंदर में आ गई। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि LIC भी ऐसा कर रही है। LIC हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस पे आ रही है और अपना खुद का जो है नेम फेम ब्रांड से जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस भी खोलना चाह रही है, ताकि जो बेसिकली इस सेक्टर को भी कैप्चर कर सके आफ्टर गवर्नमेंट ने जो उनको रिलीफ दिया है। अलग से होगा सनोफी इंडिया का कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस। तो सेम LIC ने भी यही मॉडल को अपनाया है फिलहाल के लिए। पता नहीं आप थोड़े से गुमराह ना हो जाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूंगा इस शेयर को। कतर एनर्जी ने HPL के साथ 10 साल की डील की है। अब भैया HPL अगर आप जाके देखोगे तो HPL इलेक्ट्रिक करके आपको एक शेयर देखने को मिलेगा गूगल के ऊपर में। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वो HPL इलेक्ट्रिक शेयर ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वो HPL की कंपनी के नाम से यहाँ पर है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। उसके साथ में 10 साल का इन्होंने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ट्रीटी कर ली है या कॉन्ट्रैक्ट किया है। कतर एनर्जी अगले 10 सालों में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी HPL ग्लोबल PET लिमिटेड सिंगापुर के माध्यम से HPL को कुल 2 मिलियन टन नेफ्ता की सप्लाई करेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ मैं कि HPL जो है वो यहाँ की कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। ये है हल्दिया पेट्रोकेमिकल, जिसके चेयरमैन है पूर्णेंदु चटर्जी। ठीक है, कंपनी HPL इलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रिक के अंदर में, और ये कंपनी बिल्कुल केमिकल सेक्टर में प्योरली। ठीक है, और उसके अलावा आगे चलते हैं। बंद हुई ट्रेडिंग, 6 लाख से ज़्यादा लोग फंसे हैं। अब किसके अंदर फंसे हैं भैया? BSE NSE ने दोनों ने जो है ट्रेडिंग स्टॉप कर दी है। मैंने अपने पेड ग्रुप के अंदर में मॉर्निंग न्यूज़ के अंदर में ही ये चीज़ मैंने ऑलरेडी लोगों को बता दी थी। लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं कि बेसिकली ट्रेडिंग बंद हुई। मैं आपको बताता हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर में जो ट्रेडिंग बंद हुई है वो किस कारण हुई है, मैं आपको बताता हूँ। इसका Q2 रिजल्ट आया। सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि कंपनी ने अनाउंस किए सितंबर तिमाही के रिजल्ट। 11 जून को जो है वो आपके सामने ही देखने को मिले। और यहाँ पर 13-14 जून के आसपास में जो है इसके अंदर में ट्रेडिंग को रद्द कर दिया गया। यहाँ पर कितने स्टेक होल्डर है मैं आपको बताता हूँ। 6.56 लाख स्टेक होल्डर यहाँ पर आपको देखने को फिलहाल मिल रहे हैं 15 दिन के लिए। अब अगले 15 दिन के लिए ट्रेडिंग क्या रहेगी? सस्पेंड रहेगी। और क्यों सस्पेंड रही है उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। तो 15 दिन तो मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि भैया अब हमें जो ट्रेड होगा वो जुलाई में होगा। तो जुलाई तक आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करके रख लो कि कब ये वापस से आएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, और क्यों ट्रेडिंग बंद हुई है, क्या इसके अंदर में वापस रहना या इसको रखना सेफ है या नहीं है, वो भी आंसर सुन लो। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो इसने क्या किया था कि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या फिर जो भी आपको
बेसिकली सेबी के साथ में जितना भी जो है वर्क करना होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो मेंटेन करने होते हैं, वो इन्होंने मेंटेन नहीं करे। इसकी वजह से जो है बीएससी एनएससी ने ये फैसला लिया है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, केवल कंप्लायंस का इशू है जिसको कॉर्पोरेट में कंप्लायंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जेड कैटेगरी में ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग के अगले 6 महीने के लिए हर हफ्ते के केवल पहले ट्रेडिंग डे के लिए ही होगी। जेड कैटेगरी में उन स्टॉक को रखा जाता है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों के लिस्टिंग रिक्वायरमेंट का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिस्टिंग रिक्वायरमेंट का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से ये चीज़ उनको झेलनी पड़ रही है। ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी के तहत केवल डिलीवरी ट्रेड्स की इजाज़त होती है, कोई इंट्राडे ट्रेड उसमें नहीं कर सकता है। के बाद में अब आ जाते हैं हम आशीर्वाद कैपिटल के ऊपर में। 1985 की कंपनी है। बिजनेस किस चीज़ के लिए है भैया? इन्वेस्टमेंट के अंदर में बिजनेस है। 50 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी बहुत अच्छा, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी ऑलमोस्ट डबल डिजिट के आसपास में हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। फिलहाल कंपनी का जो शेयर है वो अपने हाई से थोड़ा सा नीचे की तरफ में ही है, तो मतलब जो है इसके अंदर में 10-15% का करेक्शन के साथ में आपको ये शेयर मिल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये बहुत अच्छी बात है कि पेनी शेयर होने के बाद में सबसे पहला क्या होना चाहिए, कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए भैया, उसके नेट प्रॉफिट जो है वो कितने अच्छे आ रहे हैं। तो भैया लगातार नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी के बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अगर ईयरली नेट प्रॉफिट्स को भी मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा है। इस साल के अंदर में जो रिटर्न है वो उसका काफ़ी अच्छा CAGR उसने दे रखा है। उसके अलावा जो रिजर्व है अगर आप देखें तो यहाँ पर 13 करोड़ की रिजर्व है और बोरोइंग बिल्कुल ज़ीरो पड़ी हुई है, तो डेटर डेज का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, वो तो ज़ीरो ही होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ में अगर हम चलें तो 51 और 49 के साथ में जो है कंपनी ने मेंटेन कर रखा है खुद को, और जो पहले स्टेक होल्डर केवल 21,000 थे वो हो गया अब 28,000। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर में छोटे जो शेयर होल्डर हैं उनकी एंट्री हुई है और बड़े शेयर होल्डर जो हैं वो बाहर निकले, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शेयर कितना अच्छा, कब इसकी रिकॉर्ड डेट है देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2:1 का इन्होंने जो है बेसिकली ऐलान किया, मतलब हर 2 शेयर के बदले आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। कब मिलेगा वो है उसकी तारीख 25 जून की, तो 25 जून को आपको जो है वो देखने को मिलेगा बोनस रिकॉर्ड डेट के अंदर में। तो उससे पहले आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। क्या आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं? कंपनी के फंडामेंटल और जो उसका चार्टिंग पैटर्न है उसको देखने के बाद में या प्राइस एक्शन को देखने के बाद में यहाँ पर ये कंक्लूजन निकलता है कि इसके अंदर में जो है फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिलती है। फ्यूचर ग्रोथ से क्या है कि कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो फिलहाल के लिए। इसके ऊपर में आपको SL और टारगेट क्या लगा के रखना है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है वो 7 रुपये 50 पैसे के आसपास में है। आपको इस पर 6.5 का SL लगा के रखना है। टारगेट इसका शॉर्ट टर्म में 9 रुपये के आसपास है। मिड टर्म इसका टारगेट 12 से 13 रुपये के आसपास है और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 20 रुपये के आसपास है। मतलब यहाँ से शेयर तिगुना हो सकता है, डबल और ट्रिपल हो सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे किसी भी ग्रुप से अगर आपको जुड़ना हो, जैसे कि हमारे पेड ग्रुप्स चलते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे, फ्यूचर्स वगैरह का जो है एक ग्रुप है। यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स का एक ग्रुप है जिसकी 1000 रुपीज़ पर मंथ की है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास में ग्रुप है जिसकी 300 रुपीज़ पर मंथ है। वहाँ पर आपको सारी न्यूज़ मार्केट खुलने से पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, दोनों मीड में मिल जाती है या मोड में मिल जाती है। दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं।